students, welcome to all of you in chemistry section. I am Sanjit Kumar and your chemistry faculty. Let us start our chemistry first chapter, that is some basic concept of chemistry. Let me ask you questions whether you are interested in chemistry or not. If not interested in chemistry, then I am here. After watching my video, your all doubt regarding this chapter will be clear. To understand chemistry better, you have to do is observe your surrounding. Let's start basic concept of chemistry with full energetic. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री सेक्शन। हम लोग सिलेबस से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आज हम लोग का केमिस्ट्री पार्ट 1 स्टार्ट हो गया। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं आप लोगों से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। केमिस्ट्री के नाम सुनते ही बहुत को लगता है कि केमिस्ट्री में ज़्यादा डाटा मेमोराइज करना होता है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों का फोकस टॉपिक समझने पर होना चाहिए, और टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करें टॉपिक समझने का, और केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम अपने एवरी लाइफ से कनेक्ट करें। और कैसे कनेक्ट करें इस लेक्चर में देखेंगे। और केमिस्ट्री एटम मॉलिक्यूल से बना है। पर वर्ल्ड होपमैन ने अपनी थॉट शेयर किए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मॉलिक्यूल्स का साइंस है, इनमें चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ अ साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है 100 एलिमेंट्स भी ज़्यादा है और मॉलिक्यूल्स जो इन्फिनाइट है। तो बहुत अच्छा थिंकिंग यहाँ पर जो रॉयल होपमैन ने शेयर किए। और अब हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री को अपने एवरीडे लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो आसपास क्या एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का। तो आइए इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ इन मेडिसिन सेक्टर में तो हम लोग को कॉमन यूजेस यहाँ पर दिख रहा है एस्प्रिन। क्या आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है? तो हम लोग कोशिश करें कि अपने आसपास एवरी लैब में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनेगा और कभी हम बोर नहीं होंगे केमिस्ट्री से। यहाँ पर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना, एस्प्रिन एनाल्जेसिक, फिर सेलॉल एंटीसेप्टिक, और टेक्सोल एंड सिस्प्लेटिन यूज इन कैंसर थेरेपी। देखिए आप कॉमन यूजेस यहाँ पर देख रहे हैं कैंसर थेरेपी में टेक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। इनको हम ऑर्गेनिक सेक्शन में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में हम कहाँ पर यूजेस कर सकते हैं। जैसे पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन जो हमारे कंट्री में बैन हो चुके हैं, पीवीसी हमारे जो घरों में जो पाइप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप देखिएगा ध्यान से। सिंथेटिक रबर देखिए कॉमन यूजेस, पेंट्स, फिर लुब्रिकेंट्स और सीमेंट्स, फिर ग्लास और पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है ना, और मेटलर्जिकल प्रोसेस किसी भी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन जो करते हैं हम। फिर बात करते हैं इन एग्रीकल्चर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम लोग की लाइफ में। तो फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फिर प्रिजर्वेटिव्स और जनरल यूजेस, सोप एंड डिटर्जेंट जो हम लोग एवरी लाइफ में यूज़ करते हैं, ऑफ कॉस्मेटिक्स, फिर वायर एंड परफ्यूम्स। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि अपने एवरी लाइफ में कहाँ पर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोग और एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं, और इससे आपको क्या होगा कि केमिस्ट्री में क्लैरिटी आएगा और यहाँ पर बोर्ड फील नहीं होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करें और कुछ अपने तरीके से सर्च करें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोग का टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो ऑर्गेनिक में हम क्या स्टडी करते हैं, कार्बन से रिलेटेड जितने सारे कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक सेक्शन में स्टडी करते हैं। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, हम इनको ऑर्गेनिक सेक्शन में स्टडी नहीं करते, इनको हम इनऑर्गेनिक सेक्शन में स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जितने सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक सेक्शन में स्टडी करते हैं। जैसे स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक, यानी जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, हम इन सभी कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ हम इनऑर्गेनिक सेक्शन में स्टडी करते हैं। फिजिकल बेस्ड है न्यूमेरिकल सेक्शन, और कुछ लॉज होते हैं। जैसे अगर हम कोई भी क्लोज कंटेनर में अगर गैस है तो उस गैस का इफेक्ट जो कंटेनर पे क्या क्या हो सकता है, उनसे जो लॉज है हम बात करेंगे फिजिकल सेक्शंस में। तो स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वेरियस लॉज, मैथमेटिकल मैथड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व फिजिकल प्रॉब्लम, है ना। ये फिजिकल आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हमें कुछ फंडामेंटल जो मैथमेटिकल आना चाहिए। तो आइए हम लोग बात कर ली है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री से क्या समझते हैं, तो आइए हम लोग केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। बेसिकली हम मैटर्स से रिलेटेड हम बात पढ़ेंगे उनसे, यानी उनके प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन। तो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच of science which deals with the properties of matter, its composition, structure and reaction। किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड कंपोजिशन, किससे वो मिलकर बना है, फिर स्ट्रक्चर, फिर वो किसके साथ रिएक्शंस करता है। अब यहाँ पर हम मैटर समझते हैं। तो मैटर बेसिकली हम यहाँ पर किसको कहेंगे, बेसिक हम यहाँ पर डिफिनेशन समझते हैं, यानी नेचर में जितने सारे ऑल थिंग्स है ना, ऑल थिंग्स है, सभी आपको मैटर्स है। जैसे एग्जांपल्स के हम थ्रू समझ सकते हैं, वुड, कोल, बुक, है ना। तो एनी थिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना। बेसिक जिसमें मास हो फिर ऑक्यूपाइज हुआ स्पेस है, तो वो हम क्या कहेंगे, मैटर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं मैटर्स का क्लासिफिकेशन। तो मैटर क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर क्लासिफिकेशन यहाँ पर टू टाइप से करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। और जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और फिर केमिकल में बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर। तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को हम डिफाइन करने के लिए उनमें हम पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन होता है उनके आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि अट्रैक्शन किन में कम होगा और किन में ज़्यादा होगा, है ना। तो जैसे सॉलिड में हम बात करते हैं उनमें अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में क्या कम, और फिर गैसेस में क्या और कम हो जाते हैं। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम एंड शेप के आधार पर। तो ये सब आपको बेसिक टॉपिक है जो कि आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन हम लोगों को बेसिक टॉपिक भी डिस्कस करना है। तो सॉलिड्स, आइए सॉलिड देखते हैं। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, जिनका वॉल्यूम एंड शेप दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, यानी इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, बस शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। और गैसेस, इनका वॉल्यूम एंड शेप दोनों क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। तो गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप। एक बेसिक कंसेप्ट है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो लिक्विड, और फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस, और फिर गैसेस को कूल करेंगे तो लिक्विड, और फिर लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। तो ये हमें याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात किए थे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस, और प्योर सब्सटेंस में हम बात करेंगे एलिमेंट्स। तो आइए एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स जो ये ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल से बना है, और इसको हम सिंपलर डिकम्पोज नहीं कर सकते, है ना। एन element is defined as pure substance that contains only one kinds of particle which cannot be decomposed into simpler substances। जो कि ये सब बेसिक बात है, हम लोग पहले से भी जानते हैं। और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं सोडियम, कॉपर, सिल्वर, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को। बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आइए मेटल्स सबसे पहले हम देखते हैं। ये मेटल्स जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट्स के होते हैं, और ये मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर। मेलेबल करने का मतलब ये सीड्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, etc। नॉन मेटल्स ये मेटल का जस्ट अपोजिट होते हैं। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और कार्बन, नाइट्रोजन और मेटलॉइड्स जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज यहाँ पर फॉर्म होते हैं। द एलिमेंट्स इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मैटर एंड नॉन मेटल आर फाउंड, जैसे सिलिकन, जर्मेनियम। अब कंपाउंड्स अगर हम एलिमेंट्स को डेफिनेट रेशियो में कंबाइन कर ले, और इनको हम एक केमिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंसेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स यानी व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन ए डेफिनेट रेशियो विच कैन बी डिकम्पोज बाय केमिकल मैथड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल हम बात कर सकते हैं H2CO2, है ना। यहाँ पर अगर वाटर है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम यहाँ पर अलग कर सकते हैं। हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या है, किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड को एनी रेशियो में मिक्स करेंगे तो मिक्सचर्स फॉर्म करते हैं। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड इन एनी रेशियो। जैसे एग्जांपल से हम देख सकते हैं एयर, शुगर सोल्यूशन एंड टी। शुगर सोल्यूशन में वाटर एंड शुगर जो एनी रेशियो में मिक्स। मिक्सचर बेसिकली यहाँ टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हम ये दोनों मिक्सचर्स को समझने के एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अगर वाटर में हमने शुगर क्या किए, डिज़ोल्व किए, और एक वाटर में हमने सॉइल डिज़ोल्व किए। अब बताएंगे आप
कुछ समय बाद कौन अच्छे से डिजॉल्व होगा। तो आप देखेंगे जो शुगर का जो सोल्यूशन होगा अच्छे से डिजॉल्व होगा, लेकिन सॉइल का जो सोल्यूशन होगा अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल रहा है कि शुगर सोल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर आपको सॉइल सोल्यूशन है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कम्प्लीटली मिक्स विथ ईजर, जो है ना कम्प्लीटली मिक्स हो जाए तो वो आपको होमोजीनियस, जैसे मिल्क शुगर सोल्यूशन। हेट्रोज इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर नॉट कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, जैसे सॉइल इन वाटर हम बात करेंगे, गन पाउडर, फॉग, है ना, इट। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बेसिक जो डिफरेंसेस हैं मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सिंगल अगर H एंड H2 दोनों में क्या डिफरेंस है, H एंड H2 है ना। अगर H है सिंगल है वो तो एटम्स में कैटेगरी में जाएंगे, अगर H2 है यानी सिंगल जो नहीं है वो मॉलिक्यूल्स कैटेगरी में जाते हैं। और एटम्स क्या है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और ये क्या होते हैं नेचर में जो फ्री एग्जिस्ट नहीं होते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट। ओके, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एटम्स ऑफ आयरन, है ना, एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पर ध्यान देंगे कैन एग्जिस्ट फ्रीली, बट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ओके, तो आइए हम मॉलिक्यूल्स हम समझते हैं। देखिए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये क्या है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्री नेचर में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दें CO2 एंड H2 एंड H2O, ये सभी क्या है मॉलिक्यूल है। अगर केवल H लिखा हुआ, केवल H, तो वो क्या होंगे, एटम्स होंगे। ओके, अब यहाँ पर आप जरा ध्यान देंगे CO2 एंड H2 में, CO2 में क्या है, यहाँ कार्बन एक एटम है, फिर ऑक्सीजन यहाँ दो एटम है, नहीं कार्बन ऑक्सीजन दो एटम से मिलकर बना है, लेकिन H2 में क्या है, दोनों सेम एटम से बना है, दो H से बना है। ओके, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर टाइप्स में बांट सकते हैं। एक होमो एटॉमिक यानी जो सेम एटम, जैसे H2 है वो होमो एटॉमिक में आएगा क्योंकि सेम वहाँ एटम है, और CO2 क्या है, वो हेट्रो एटॉमिक यानी डिफरेंट। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक देखिए, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, है ना, H2O2 N2, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए हेट्रो एटॉमिक, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, है ना, डिफरेंट, जैसे यहाँ पर H2, फिर NH3, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एटोमिसिटी टर्म। इससे पहले हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंसेप्ट देख लिए थे। आइए हम बात करते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, है ना, जितने एटम्स प्रेजेंट होगा इन वन मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड इज कॉल्ड एटोमिसिटी, है ना। जैसे एग्जांपल से यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है ना, अब हाइड्रोजन में कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर वन, तो एटोमिसिटी क्या है, वन। और यहाँ पर देखिए H2 में कितने आपको एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर दो, तो दो यहाँ बोल देंगे। फिर यहाँ पर देखिए H2O, तो H2O में हम बात करेंगे यहाँ पर, तो H2O में कितने यहाँ पर एटम्स दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 3। और हम CO2 की बात करें यहाँ पर, जो ऑक्सीजन का 2 है और फिर कार्बन 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए यहाँ पर। तो इस तरह से यानी नंबर ऑफ एटम्स हमें काउंट करना है, बस एटोमिसिटी क्या हो गया, डिफाइन हो जाएंगे। देखिए NH3 में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, NH3 में बताएंगे 3 हाइड्रोजन और 1 क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन, तो टोटल कितने आ गए, 4 हो गए। अब हम बात करेंगे PH3, तो PH3 में क्या हो जाएंगे बताएंगे, 3 हाइड्रोजन और 1 फॉस्फोरस, तो 4। फिर H2SO4 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना आ गया, 4, 2, 6 और 1 क्या आ गया, 7। तो ये एटोमिसिटी टर्म आपने क्लियर कर लिए। इससे पहले हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स कंसेप्ट देख लिए थे। अब हम बात करेंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर SI। अब हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। भी आइस को अगर हमें मेल्ट करना है, क्या उसके लिए केमिकल कराना होगा, नहीं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बात करें, कोई कोल है या वुड है उसको हम बर्न करेंगे तो केमिकल की थ्रू करेंगे, है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं लेकिन केमिकल को नहीं। जैसे अगर आइस को हम मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में हुआ, लिक्विड को फिर हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वुड है ना, वुड को अगर बर्न कर लिए तो क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर क्या है। और देखिए यहाँ पर कैन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द समय, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स, फिर मेल्टिंग ऑफ आइस ETC। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। द मेजरमेंट
और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड अ केमिकल चेंज टू अकर, यानी केमिकल चेंज यहाँ पर होना चाहिए। और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल वुड, फिर कर्लिंग ऑफ मिल्क वाव, फिर फॉर्मिंग ऑफ रस्ट ऑन आयरन यानी जंग लगना। अब हम इसके बाद बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट, किसके थ्रू हम मेजरमेंट करेंगे। जो 7 बेसिक यूनिट हम बात करेंगे एसआई यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई, और 7 बेसिक यूनिट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी, फिर सिंबल फॉर क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर देखिए लेंथ है ना, इसका सिंबल एल, और फिर लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पर देखिए मीटर, और फिर मीटर को हम सिंबल स्मॉल एम। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे देखिए फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट मास, क्या बात करेंगे मास, तो मास का सिंबल क्या हो गया स्मॉल एम, और मास का एस आई यूनिट किलोग्राम, और फिर सिंबल क्या हो गया केजी। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ देखिए टाइम, तो टाइम का सिंबल स्मॉल टी, और फिर इसका एस आई यूनिट सेकेंड, और फिर सिंबल एस। इसके बाद हम बात करते हैं आउट, आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, यानी यहाँ पर इनका सिंबल है आई, और फिर यहाँ पर इनका एस आई यूनिट एम्पियर, और फिर ये कैपिटल ए, और फिर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जो कैपिटल टी, और फिर कैल्विन इनका एस आई यूनिट, और फिर सिंबल कैपिटल के, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन से रिप्रेजेंट इनका एस आई यूनिट मोल, और सिंबल है एम ओ एल। फिर लिमिनेस इंटेंसिटी इनका सिंबल है आई वी न्यू, और इनका एस आई यूनिट कैंडेला, और फिर इनका सिंबल है सी डी। और फिर इन सब का एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, हम जो क्लियरिटी आएगा इनका यूज़ कहाँ करेंगे। जैसे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ को हम एल से, ब्रेथ को बी, और लेंथ एंड ब्रेथ को दोनों का, लेंथ का आपने अभी देखा कि ऐसा यूनिट मीटर होते हैं, एम कर दिए तो मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल आपने देखा। अब मास एंड वेट में क्या डिफरेंसेस है, मास एंड वेट, तो वेट हम क्या बात करेंगे, अगर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी की तो जो फोर्स एक्सर्टेड हो वहाँ जो मास जो मेजर होते हैं वो हम वेट बोलेंगे। और मास सिंपली क्या है, किसी भी मैटर में जो अमाउंट प्रेजेंट होते हैं वो हम मास कहेंगे। देखिए मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, है ना। वेट क्या है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होते हैं, प्लेसेस टू प्लेसेस चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी और फोर्सेस क्या होते हैं चेंज होगा, लेकिन मास चेंज नहीं होते, है ना। अब एस आई यूनिट ऑफ मास देखिए किलोग्राम, 1 kg 1000 ग्राम, तो ये सब बेसिक यूनिट है। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू जो अमाउंट जो स्पेस में ऑक्यूपाइड किए जाते हैं वो हम वॉल्यूम बात करेंगे। देखिए वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, है ना, ऑक्यूपाइड बाई सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर बात करेंगे जैसे क्यूब, तो क्यूब में हम बात करेंगे यहाँ कोई भी जो मेजरमेंट है या 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो यहाँ पर 3D यानी 3 एक्सिस पर डिपेंड होते हैं। तो इसमें जो अमाउंट प्रेजेंटेड होगा वो हम वॉल्यूम से मेजर करेंगे। और इट हैज़ ए यूनिट बात करेंगे मीटर क्यूब। देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, और फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको कन्वर्जन याद होने चाहिए। ओके, तो डेंसिटी अब बात करते हैं हम लोग, मास एंड वॉल्यूम बात कर लिए थे। आइए अब डेंसिटी समझते हैं। डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास वॉल्यूम। और ऐसा यूनिट मास का ऐसा यूनिट केजी, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, और केजी और मीटर को हम ऊपर ले जाएंगे तो -3 आ जाएगा, है ना। और इन केमिस्ट्री में, जनरल केमिस्ट्री में यूजेस आपको केजी पर मीटर क्यूब इस्तेमाल नहीं होते, यूजेस नहीं होते, ज़्यादातर आपको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कहीं इस्तेमाल होगा। और डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर आपको बताया गया 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देते। अब हम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट करेंगे, 3 कॉमन स्केल है, इसके लिए मेजरमेंट करते हैं। डिग्री सेल्सियस हम बात करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर आपको केल्विन हम बात करेंगे। तो आइए, और डिग्री सेल्सियस का सिंबल आपको दिख रहा है सी, और डिग्री फ़ारेनहाइट स्मॉल एफ, और केल्विन कैपिटल के। ओके, अब हम बात करते हैं सम रिलेशन, तो सम रिलेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, है ना। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, डिग्री सेल्सियस हम 15 को हटा सकते हैं, 273 हम ऐड कर सकते हैं केवल। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल दिए इन केल्विन, तो आप क्या करेंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो देखिए यहाँ पर आप रखेंगे अमाउंट को, देखिए 25 है ना डिग्री सेल्सियस और 273, यानी यहाँ पर इतने जोड़ दें, ऐड कर लेंगे यहाँ पर, तो 298 केल्विन आ जाएंगे। और फिर 298 केल्विन को हम कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, और केल्विन है तो यहाँ पर आप वैल्यू अमाउंट रखेंगे 298, और ये आप इस
जो डिजिट्स को आप उधर प्लेस कर देंगे तो माइनस में आ जाएंगे और सब्ट्रैक्ट यहाँ हो जाएंगे यहाँ पर 25। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमें सेल्सियस को कैल्विन में बदलना है तो 273 से ऐड करेंगे, अगर कैल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बस ये सिंपल, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक फार्मूला मैंने आपको डिराइव कर दिया। फिर हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, देखिए। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हम बात करेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट को रखेंगे 25 और फिर प्लेसेस कर लेंगे। देखिए जो 9/5 और 25, तो ये 5 करेंगे तो 45 प्लस 32 तो 77 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशंस एंड कैल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन, फिर टेम्परेचर एंड डेंसिटी। इससे पहले हम मास एंड वेट हम बात कर लिए थे, वॉल्यूम भी बात कर लिए थे, और कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर का रिलेशन से कॉमन आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये बेसिक आइडियाज़ होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो सेल्सियस में कितने, तो 30 ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। फिर रूम टेम्परेचर हम बात करेंगे, रूम टेम्परेचर हमारे कितने सराउंड के आसपास होते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। और फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, आप जैसा कि आप जानते हैं। और रूम टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलिए अब हम लोग का टॉपिक है प्रीफिक्स यूज इन द एसआई सिस्टम। कुछ स्पेशल टाइप है, आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे 1 डेसीमीटर, तो डेसी यानी स्मॉल डी एम, तो 1 DM का मतलब क्या है, डी। देखिए यहाँ पर डेसी डी का मतलब क्या है, 10⁻⁻1। तो ऐसे से वैल्यू आपको याद रखना होगा। तो 10⁻⁻1 मीटर। और ये सब कैसे याद होगा, आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाने से, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना याद हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीफिक्स बात करेंगे, और जैसे डेसी इनका प्रीफिक्स है, यूज करते हैं। फिर इनका सिंबल क्या है, डी, और इनका जो वैल्यू क्या होता है, मल्टीपल है ना, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्जाम्पल समझेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट है। अभी यहाँ पर दिख रहा है 10⁻⁻1, हम इसके बाद देखेंगे 10⁻+1। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए डेसी, तो डेसी का एग्जाम्पल आप समझ गए यहाँ पर, है ना। डेसी एग्जाम्पल समझ गए। देखिए डी एंड 10⁻⁻1 और 1 डेसीमीटर ये। अब हम इसके बात करेंगे सेंटी। तो सेंटी क्या है, देखिए सी सिंबल है, और 10⁻⁻2 और 1 सेंटीमीटर। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 10⁻⁻2 एंड मीटर, है ना। सेंटी की जगह पे क्या करेंगे, 10⁻⁻2। फिर देखिए मिली, तो मिली हम बात करेंगे, देखिए स्मॉल एम। और फिर 10⁻⁻3 और मिली मीटर। फिर एम, तो 1 मिली का मतलब यहाँ 10⁻, देखिए -3 m। और इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे ना। फिर माइक्रो, देखिए माइक्रो ये आपको म्यू बोलते हैं इसको। और फिर 10⁻⁻6 और 1 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर 10⁻⁻6। तो ऐसे से आपको फिर नैनो हम बात करेंगे, देखिए एन से सिंबल है, और 10⁻⁹ और फिर 1 नैनोमीटर, देखिए यहाँ 10⁻⁹। और फिर यहाँ पर बात करेंगे पीको, देखिए यहाँ पर पीको हम बात करेंगे। फिर 10⁻12 और फिर 1 पिकोमीटर, यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है, देखिए यहाँ 10⁻12 मीटर। और फिर पिको के बाद हम बात करेंगे फैमटो। तो ये देखिए फैमटो, तो फैमटो फिर 10⁻15 और 1 फैमटोमीटर, 10⁻, फिर यहाँ पर -15 मीटर रख देंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एटो हम बात करेंगे, देखिए ए सिंबल है और स्मॉल ए, यहाँ बात करेंगे 10⁻18। और फिर यहाँ पर एटो मीटर, है ना, 10⁻18 मीटर। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं जैप्टो, देखिए जेड स्मॉल जेड है, और 10⁻21 और 1 जैप्टो मीटर, देखिए यहाँ पर 10⁻21 मीटर। और फिर हम बात करते हैं यॉक्टो वाई, 10⁻24 और 1 एक्टोमीटर, 1 देखिए 1 है ना एक्टोमीटर, तो वाई एम है, और 10⁻24 मीटर। तो ये सब आप अभी देखिए यहाँ पर देखिए रिवर्स हम चले, एयक्टो फिर जैप्टो फिर एटो फैमटो पीको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी, है ना। ऊपर से फिर आते हैं, देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फैमटो एटो और जैप्टो यक्टो। तो ये सब आपको सिंबल है, और बस याद करते हैं। और देखिए इसमें क्या एक ट्रिक है आपके लिए, देखिए -1 1 फिर 2 3 1 2 3 ये सीक्वेंस है। फिर इसके बाद देखेंगे 6
3 का डिफरेंस, फिर 6 से 9 3 डिफरेंस, फिर 9 से 12 3 डिफरेंस, और सभी में 3 डिफरेंस, ठीक है। 15 से 18 3 डिफरेंस, और फिर 18 से 3 डिफरेंस 21, और फिर 21 से 3 डिफरेंस 24। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये सब आप नेगेटिव मल्टीपल की बात किए थे पावर, है ना। अब बात करते हैं पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव में बात करते हैं डे का, जैसा आपको दिख रहा है 10 के पावर देखिए 1 और डी ए सिम्बॉल है, देखिए 1, और यहाँ पर डे का मीटर देखिए डी एम और 10 मीटर। और फिर इसके बाद बात करते हैं हेक्टो, देखिए हेक्टो, फिर एच और 10 के पावर 2, है ना। स्क्वायर की बात करेंगे 1 हेक्टोमीटर एच, है ना, और 10 के पावर इसको, देखिए ये सब पॉजिटिव आ रहा है। फिर किलो हम बात करेंगे, के से बात करते हैं 10 के पावर 3, और किलो, है ना, के एम बात करेंगे, और 10 के पावर 3 मीटर। और फिर हम बात करते हैं मेगा, देखिए मेगा 10 के पावर 6, और फिर 1 मेगा, है ना। देखिए 10 के पावर यहाँ पर जो है जैसा कि आपको दिख रहा है 10 के पावर 6 मीटर, और फिर गीगा, है ना, जो कैपिटल है यहाँ सिंबल देखिए कैपिटल एम, और फिर हम बात करते हैं गीगा, देखिए गीगा आपको दिख रहा है 10 के पावर 9, और फिर 1 गीगा मीटर, 10 के पावर 9 मीटर, है ना। फिर टेरा, देखिए कैसे कैसे नाम है, देखिए आपको सभी याद नहीं करना है, क्वेश्चन बनाने से आपको आइडिया लग जाएंगे इनमें कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टेरा बात करेंगे 10 के पावर 12, और 1 टेरा मीटर देखिए 10 के पावर 12, और कैपिटल टी, और फिर पीठा हम बात करेंगे कैपिटल पी, और 10 के पावर 15, 1 पीटा मीटर 10 के पावर देखिए 15 मीटर। और फिर एक्सा हम बात करेंगे कैपिटल ई, और फिर 10 के पावर 18, इसमें भी डिफरेंसेस देख सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 फिर 6 9 3 डिफरेंसेस यहाँ से बढ़ने लगा, और 1 एक्सा मीटर 10 के पावर 18। और फिर जेटा हम बात करेंगे 10 के पावर 21, और जेटा, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर योटा, तो कैपिटल वाई, और 10 के पावर -24, और 1 योटा मीटर 10 के पावर 24। और फिर इसको हम रिवर्स, अगर आपसे हम बात करेंगे रिवर्स, देखिए यहाँ पर योटा, और फिर जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, है ना, डेका, है ना। फिर एक्टो, जेप्टो, देखिए यहाँ पर रिवर्स ऊपर चलते हैं, देखिए फैम्टो, फीको, नैनो, माइक्रो, मिली, फिर सेंटी, डेसी। ये सब आपको ऐसे सिंबल है, और इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आपको ये सभी सिंबल याद होने लगेंगे, ओके। और फिर से अगर आप देखना चाहते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फैम्टो, एटो, जेप्टो, फिर एक्टो, डेका, देखिए हेक्टो, फिर किलो, मेगा, गीगा, फिर यहाँ देखिए टेरा, पेटा, एक्सा, फिर जेटा, फिर यूटा। तो ये सब आपको याद हो जाएंगे, और फिर इसके बाद हम मिलते हैं